हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे सब लोग मस्त हैं। तो आज हम लोग डे 3 के साथ आ गए हैं नरेशन के साथ। हम लोग नरेशन में डे 1 और डे 2 कर लिए थे। अब डे 3 समझते हैं। डे 2 तक हम लोग 5 क्वेश्चन तक किए हुए थे, ठीक है। और ये समझ में आया होगा, उम्मीद है, अगर देखे होगे अच्छे से। तो अब हम लोग समझते हैं डे 3 में क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। आई रिप्लाइड यू विल बी पनिश्ड। कोई भी नरेशन बनाने से पहले क्या करते हैं, दो चीज। एक तो ये पास्ट दे दिया, इसका मतलब कि इधर क्या क्या चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। दूसरा कि ये सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसका मतलब असर्टिव है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बात याद है कि भूल गए? और यहाँ आई है तो क्या होगा, यहाँ पर आई होगा। रिप्लाइड चेंज करके दिया होगा तो यहाँ पर क्या देंगे, रिप्लाइड ही देंगे, ठीक। अब चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है, जब एक मिनट पेन लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं तो ले लेंगे, मी तो नहीं ले सकते क्योंकि सब्जेक्ट भी आए, तो मैंने मुझे रिप्लाई किया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी ना लेकर हम कुछ और ले लेते हैं, हिम ले लेते हैं। तो आई रिप्लाइड हिम, ठीक। हिम ले लिए ऑब्जेक्ट, क्योंकि यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट ले लिए। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ये तुम्हें पता है, दैट इस्तेमाल करेंगे। क्यों दैट करेंगे, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है, ठीक है। एवरीथिंग हैज अ रीजन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन। you, you have not to answer the you have not to understand the answer of the question, but why I have given that here, this is what you need to understand. तो यहाँ पर दैट हुआ इसलिए क्योंकि सेंटेंस क्या है, असर्टिव है, ठीक है। अब यू सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ, ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, हमने लिया है किसको, हिम को लिया है। तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम है यहाँ पर, यू सब्जेक्ट में है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, याद है? ये याद नहीं तो क्या याद होगा फिर, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। पहला डे, पहला वाला अच्छे से थ्योरी याद है तो ही कुछ हो सकता है, ये तो बच्चा को पता होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पे विल है, ये पास्ट में है, तो ये विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बी, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, पनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें याद होगा मॉडल्स, नहीं पढ़ाए होंगे शायद, चेंज ऑफ मॉडल्स, चेंज ऑफ मॉडल्स, ठीक है। ये एम है, समझ जाना। मॉडल्स में क्या होता है, कैन रहेगा तो कुड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मे रहेगा तो क्या कर देना है, माइट कर देना है। शैल रहेगा तो शुड हो जाएगा। विल रहेगा वुड हो जाएगा, ठीक है। और कुछ है, बस हो गया। बाकी शुड वुड तो चेंज ही नहीं होता है, ठीक। पास्ट में चेंज करता है, प्रेजेंट वाला को पास्ट में कर देना है, बस हो गया। ये क्वेश्चन बन गया, 6 का बन गया। बढ़ते हैं अब आगे, नेक्स्ट। द टीचर सेड, एक मिनट क्या हो गया, क्या है, द टीचर सेड टू द बॉयज डू यू होप टू गेट सक्सेस। शिक्षक ने लड़कों से कहा, क्या तुम्हें सफल होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, देखो पहले वर्ब दिया है, फिर क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है ना। इसका मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए तो दैट अब नहीं होने वाला है। अब सेंटेंस इंट्रोगेटिव, कौन सा इंट्रोगेटिव है, ये है ऑक्सिलरी वर्ब इंट्रोगेटिव। देखो यहाँ पे डू दिया हुआ है, इसका मतलब ऑक्सिलरी वर्ब इंट्रोगेटिव है। और जब इंट्रोगेटिव होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। ये पास्ट में, इसका मतलब सब कुछ चेंज होगा। चलो इसको लिखो सिम से पहले। यहाँ पे क्या होगा, बोलो आगे के, बोलो तुम आगे के बोलो मन में, द के बाद क्या दे, टीचर दे। तो यहाँ पर हो जाएगा द टीचर सेड है, तो ये यहाँ पे देखो, जब जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो इसे दो चीज पता चलता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या इस्तेमाल करे, और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करे। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हम आस्क में चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आस्क। इतना ही तुम अगर पता कर लिए ना, तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से तुम सही आंसर फाइंड कर लिए। समझ में आ रहा बात? किसी में टोल दे देगा, किसी में कुछ दे देगा। तुम्हें पता है कि इंट्रोगेटिव है तो क्या होगा, इसमें आस्क का इस्तेमाल करना है। द टीचर आस्क हो जाएगा, टू को तो हटा देते हैं, यहाँ द बॉयज है तो क्या हो जाएगा, द बॉयज हो जाएगा, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए अब यहाँ हम इफ का इस्तेमाल करेंगे। इफ का इस्तेमाल क्यों किए हैं, क्यों का आंसर होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसलिए ये हम इफ का इस्तेमाल किए। अब यहाँ देखो कहाँ जाना है, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कौन है, यू है सब्जेक्ट। तो यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, द बॉयज। अगर बॉय होता तो हम ही लेते,
लेकिन बॉयज है तो क्या लेंगे अब यहाँ पर, देम लेंगे, क्या लेंगे, देम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, दे। ठीक, अब यहाँ देखो, अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, टेंस समझना पड़ेगा। अब देखो, हम ये है इंट्रोगेटिव और इनडायरेक्ट हमें किस में बनाते हैं, असर्टिव में बनाते हैं। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें असर्टिव में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, अब देखो दिया क्या है तुम्हें, डू दिया है, डू यू होप, मान लो इतना ही बड़ा सेंटेंस है क्योंकि यही तुम्हें समझना है। इसको कैसे लिखोगे, यू डू होप, नहीं यू डू होप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। असर्टिव में पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्ट दे आया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देम लिए, तो यू सब्जेक्ट में है तो देम का सब्जेक्ट क्या होगा, देम का सब्जेक्ट दे होगा, तो हमने यहाँ पर दे लिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में पहले वर्ब आता है, असर्टिव में पहले सब्जेक्ट ले लिए, यू की जगह यहाँ पर क्या आ गया, दे आ गया चेंज होके। और यहाँ डू को यहाँ लिख देंगे, नहीं डू यहाँ नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये, याद रखना। अगर यहाँ पे ऐसा सेंटेंस है, डू यू लाइक, अब इसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, डू को हटा देना है, क्या लिख देंगे, यू लाइक। अब यू अलग चेंज होगा, लाइक अलग चेंज होगा, तो नरेशन में चेंज होगा, मतलब नरेशन के नियम के अकॉर्डिंग, है ना। उसी प्रकार अगर यहाँ पर मान लो कि डज रहे, डज शी हेल्प, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, डज को हटा देना, यहाँ पे सी लिखना, और यहाँ हेल्प है तो यहाँ क्या लिखना, हेल्प्स, लेकिन यहाँ पर हेल्प लिखना, यहाँ एस वाला था तो यहाँ एस लगा देना, बस ऐसे ही चेंज करते हैं असर्टिव में। लेकिन अगर यहाँ मान लो कि डू है, यू है और नॉट है, ठीक है, और इसके बाद होप है, अब इसको चेंज करना होगा असट्टी में, तो कैसे करेंगे, अब डू को नहीं हटाएंगे क्योंकि यहाँ पे नॉट आ चुका है, जब नॉट आ चुका है तो असट्टी में भी यहाँ पर डू का इस्तेमाल होगा। अब लिखना पड़ेगा तुम्हें यू डू नॉट होप लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस दोनों में अंतर समझ रहे हो बात, यहाँ पे डू था लेकिन नॉट नहीं था, इसलिए मैं डू को कटा दिया, यहाँ पर डू है नॉट भी है, इसलिए डू नॉट को साथ में लिखे हैं यहाँ पर, तो ऐसे ही यहाँ पर करो, दे लिखे, अब डू लिखेंगे क्या बताओ तुम, नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं है, इसलिए डू को हटा दो, ठीक। अब होप बचा, अब ये रिपोर्टिंग में पास्ट में है तो होप भी तो चेंज होगा, पास्ट में तो होप का पास्ट क्या हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा, होप्ड हो जाएगा, ये तुम्हें बताया जा चुका है पहला क्लास में, ठीक है, बढ़िया से बताया गया था डे 1 में, तो होप्ड हो जाएगा। इसके बाद टू गेट सक्सेस, टू गेट, इसके बाद हो जाएगा सक्सेस, ठीक है, समझ में आया। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर, देखो अब है डोंट आस्क सो मेनी क्यूरियस क्वेश्चंस सेड द फार्मर टू हिज वाइफ। अब इस क्वेश्चन को तुम जो है ना सीधा कर लो, थोड़ा उल्टा करके दिया सीधा कर लो, बिना सीधा किए हुए भी तुम बना सकते हो। फार्मर ने अपने वाइफ से कहा, डोंट मना कर रहा है तो हम लिख लो, इसको बनाएंगे कैसे, देखो द फार्मर पहले लिखेंगे, इसको फार्मर ने कहा ना, तो द फार्मर, अब देखो सेड है यहाँ पर, चलो पहले क्वेश्चन ही सीधा कर लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो मुझे। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ, ठीक, ये दिया है, बाद में तुम्हें पहले लिख लेना है, सही कर लेना है। अब इसको अंदर लिख दो, डोंट आस्क सो मेनी क्यूरियस, क्या हो रहा है, सो मेनी क्यूरियस क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन तुम सीधा कर लिए, बनाएंगे कैसे इसको, देखो इसको बनाएंगे कैसे, अब देखो सेंटेंस पहले देख लो, डोंट आस्क पूछो मत, मना कर रहे, इंपेरेटिव सेंटेंस है, और जब नेगेटिव इंपेरेटिव्स होता है तो क्या करते पता है ना, इसको हम फॉरवर्ड में चेंज कर सकते हैं या ऑर्डर एडवाइस में भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल तरीका है फॉरवर्ड में चेंज कर लो, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, फार्मर फॉरबिड, फॉरबिड किस में चेंज हो जाएगा, फॉरबिड, फॉरबिड किससे बना है, फॉरबिड से बना है, किससे बना है, फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब मना करना, इसका V2 क्या होता है, इसका V2 होता है फॉरबिड। हम फॉरबिड इसलिए दिए क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ तो V2 दिया हुआ था फॉरबिड की, समझ रहा बात। उसके बाद फॉरबिड के बाद टू को हटा देना है, हिज वाइफ है तो यहाँ पर क्या देंगे, हिज वाइफ देंगे, ठीक है। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए देखो इंपेरेटिव सेंटेंस है, मना कर रहे, डोंट टास्क, इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं अगर हम यहाँ फॉरवर्ड किए हैं तब, और अगर यहाँ कुछ और करते जैसे कि मना किया तो हम यहाँ पर कह देते टोल्ड, टोल्ड अगर देते हैं कि फार्मर ने कहा अपने वाइफ से, तो टोल्ड भी तो कह सकते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ फॉरवर्ड की जगह टोल्ड देते तो यहाँ पर टू के बदले में नॉट टू देना होता,
और फॉरवर्ड दे दे तो नॉट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मना ही कर दिया, इसका मीनिंग ही मना कर दिया, तो नॉट देने की जरूरत आगे नहीं है। या उसने कहा न करने के लिए, अगर कहा होता यहाँ पर टोल्ड, टोल्ड देते अगर इसकी जगह, क्योंकि हम टोल्ड भी दे सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर टोल्ड देते तो यहाँ पे नॉट टू देना होता, यहाँ फॉरवर्ड दिए तो यहाँ पे सिर्फ टू होगा बस। एग्जाम भी यही मिस्टेक करके देगा, फॉरवर्ड लगा देगा, नॉट टू दे देगा। यहाँ पर फॉरवर्ड दे दिया तो नॉट नहीं होगा, अगर यहाँ टोल्ड होता तो यहाँ पर नॉट टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद डोंट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, हटा दो इसको। अब क्या बचा, आस्क बचा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आस्क, इसके बाद सो है तो यहाँ पर पूरा रिपीट कर दो, सो मेनी क्यूरियस क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया कि तीन क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आगे समझ में। तो इस आज के लिए बस नहीं रखते हैं, ठीक है। फिर अब आगे बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन बनाए से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।